बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट नंबर 5 में एक पेज नंबर 68 पर एक सवाल है, स्टोरी है और स्टोरी के बाद उसके सवाल और जवाब हैं। कंप्रीहेंशन इसको कहा जाता है। उसको पहले हम स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टोरी के सवालात को हल करेंगे। इसमें 5 सवालात हैं, इनको हम हल करेंगे। स्टोरी को पहले हम समझेंगे, पढ़ेंगे और इसकी जो प्रोनंसिएशन है उसको देखें। इसके अंदर जो ख़ासकर इसमें प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल बहुत है, तो उसको भी हम देखेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें। प्लस इसके पहले 8 सबकों की हम कर चुके हैं, पूरी ट्रांसलेशन भी हो चुकी है। प्लस जो बीच में पोएम्स हैं उनकी भी हम पैराफ्रेजिंग प्लस उनकी ट्रांसलेशन, उसकी एक्सरसाइज वो भी हो चुकी है। और जितने भी हैं उसकी ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू भी सब की हो चुकी है। जो आज हम पैरा पढ़ेंगे इसकी भी हम इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। स्टोरी, कहानी, द कैंपिंग ट्रिप। Tom and his friends decided to go on a camping trip during their summer break. They packed their backpacks and set off early in the morning. उन्होंने अपना सामान उठाया और सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना। सेट ऑफ इसका मतलब होता है रवाना होना, ये एक प्रपोजिशन है। दे वॉक थ्रू, वो गुज़रते गए, चलते गए। द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में से। फॉलोइंग अ नैरो ट्रेल, ट्रेल होता है पगडंडी, नैरो तंग। दैट लेड बिटवीन द टॉवरिंग ट्रीज, जो बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्तों में से गुजर रही थी। They arrived at a beautiful clearing, वो पहुँचे एक खूबसूरत साफ जगह। Beside a sparkling river, beside का मतलब होता है पास, spark होता है चमकदार, sparkling, clearing होता है साफ जगह। दरिया के पास पहुँचे एक साफ जगह पर। And decided to set up, और उन्होंने ये फैसला किया कि रखें their campsite, अपना कैंप साइट का मतलब होता है खैमा। नेक्स्ट टू, पास, अ लार्ज बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है पत्थर। बोल्डर, लार्ज, बहुत बड़े से पत्थर के पास वो रुक गए, खैमा लगाया। एज नाइट फेल, जैसे रात गुजरी, रात हुई। एज नाइट फेल, जब रात हुई। दे गैदर्ड अराउंड द कैंप फायर, वो खेमे के पास जो आग थी उसके पास इकट्ठे हो गए। एंड शेयर्ड स्टोरीज, और कहानियाँ सुनाना शुरू हो गए। सडनली, अचानक। दे हर्ड अ रस्टलिंग, रस्टलिंग होता है सनसनाहट, सरसराहट, रस्ट। साउंड इन द बुशेस, झाड़ियों में उनको सरसराहट की आवाज़ आई। अक्रॉस फ्रॉम देम, उनके सामने। दे शाइन देयर फ्लैश लाइट, उन्होंने अपनी टार्च जलाई। टूवर्ड्स द नॉइस, उस आवाज़ की तरफ। एंड सा अ फैमिली ऑफ, और देखा एक ख़ानदान ऑफ रैकॉन्स। रैकॉन्स एक जंगली जानवर होता है काले कलर का, और इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, ब्लैक और वाइट।
होता है। सर्चिंग फॉर फूड, जो खुराक की तलाश में थी। द रिकॉन्स केम अप, अब ये भी एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, दो से मिलकर जो बनी होती है, कंपाउंड इसको कहते हैं। टू द कैंप फायर, खैमे की जो आग लगाई थी उसकी तरफ आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉम्स फ्रेंड सारा, टॉम की दोस्त सारा रीच्ड इनटू हर बैकपैक, अपने सामान के पास गई। एंड फाउंड सम लेफ्ट ओवर, कुछ बचे खुचे सैंडविचेस देखे। शी प्लेस देम बिसाइड द रेकून्स, उसने रेकून के सामने डाल दिए। हु ईगरली, जो बेताबी से इंजॉयड द अनएक्सपेक्टेड मील, जो गैर मुतवक्के खाना उनको मिला और वो उन्होंने लुत्फ़ उठाया। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, द रेकॉन्स सक्सीड स्क्रूड अवे, scurried away फ्रॉम द कैंप साइट, वहाँ से चले गए। scurried away का मतलब होता है मूव हरीडली विद स्मॉल क्विक स्टेप्स, कि तेज़ी से हरकत करना छोटे छोटे कदमों से, यानी कि वो जानवर छोटा होता है, ये तकरीबन कह सकते हैं आप बिल्ली से बड़ा होता है। कैंप फ्रॉम द कैंप साइट से वो चले गए। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गए। कहाँ गायब हुए? इनटू द डार्कनेस, तारीकी में। द फ्रेंड्स हैड एन इवेंटफुल नाइट एंड वोक अप टू अ ब्रेथटेकिंग सनराइज अबव द ट्री टॉप्स। दरख्तों की चोटियों पर उन्होंने रात गुजारी। जब सुबह हुई तो वो दे पैक देयर गियर, एंड उन्होंने अपना सामान उठाया। एंड हाइक्ड बैक थ्रू द फॉरेस्ट टू रिटर्न होम्स, और जंगल से होते हुए अपने घरों तक पहुंच गए। चेरिशिंग द मेमोरीज, अपनी यादों को, प्यारी यादों को वो खुश हो रहे थे। ऑफ देयर कैंपिंग एडवेंचर, अपने कैंप का जो मुहिम की थी उसके बारे में। अब क्वेश्चन 1 है, विच कंपाउंड प्रेपोजिशन डिस्क्राइब्स द पाथ दे टुक थ्रू द फॉरेस्ट। आंसर है, द प्रेपोजिशन यूज्ड इज़ वॉक्ड थ्रू। ये प्रेपोजिशन कंपाउंड इस्तेमाल हुए जी, वॉक्ड थ्रू, गुजरे, यानी रास्ते से वो कैसे गुजरे, तो वो वॉक थ्रू ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वेयर डिड दे डिसाइड टू सेट अप देयर कैंप साइट, उन्होंने अपना कैंप साइट या टेंट या उर्दू में कहें तो खैमा कहाँ पे उन्होंने लगाने का फ़ैसला किया। दे डिसाइडेड टू सेट अप देयर कैंप साइट नेक्स्ट टू अ लार्ज बोल्डर। नेक्स्ट टू का मतलब होता है पास, बोल्डर का मतलब होता है पत्थर, बड़े से पत्थर के पास। क्वेश्चन 3, व्हेन दे हर्ड रस्लिंग साउंड, कब उन्होंने सुनी सरसराहट की आवाज़। वेयर डिड दे शाइन देयर फ्लैश लाइट, किस तरफ उन्होंने
फ्लैश लाइट, अपनी टार्च जो है वो किस तरफ चमकाई, रोशन की। दे हर्ड द रस्टिंग साउंड एट नाइट, रात के वक्त उन्होंने सरसराहट की आवाज़ सुनी। एंड दे शाइंड देयर फ्लैश लाइट टूवर्ड्स द नॉइस, और उन्होंने फ्लैश लाइट, अपनी जो टार्च थी, वो आवाज़ की तरफ जलाई। व्हाट डिड सारा प्लेस बिसाइड द रैकून्स, सारा ने रैकून के सामने क्या चीज़ रखी। शी प्लेस्ड लेफ्ट ओवर सैंडविचेस, बचे हुए सैंडविच, बिसाइड द रैकून, रैकून के पास। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द रैकून डिसअपीयर फ्रॉम द कैंप साइट, कैसे वो वहाँ से गायब हुए। दे एट द सैंडविचेस एंड स्करीड अवे, उन्होंने सैंडविच खाए और स्करीड अवे मीन्स मूव हरीडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स, जल्दी जल्दी वहाँ से खाना खाकर चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको लाइक लाजमी कीजिएगा।